सॉल्व करो इसको, करो सॉल्व 10th वाले को। हाउ विल यू डील such type of problems? और तो पहले ईच टर्म को सिंपलीफाई करना होगा ना। हाँ, वो वो 1 की भी तो रैशनलाइज पावर करना माइनस, पड़ेगा। हाँ, so वो 1 की भी पावर -1/3 होगी। कितना? हाँ, तो 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा। हाँ, point। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2 अपॉन 1 माइनस a प्लस। सर वो दूसरा टर्म रैशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो 1 माइनस रूट ए है। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरा आंसर 1 माइनस 2 रूट ए प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर मेरा तो बहुत बड़ा है। नेगेटिव पावर है ना, नेगेटिव पावर है, 1 अपॉन रूट ए आएगा। ओह, तो a की पावर -12 है, तो ये 1 अपॉन रूट ए आएगा। अच्छा, a की पावर हाफ होता तो ये रूट ए बोल सकते थे। हाँ तो हाँ वो मैंने देखा नहीं। गौरव आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, पर बहुत बड़ा आ रहा है। सर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, a रेज टू हाफ प्लस a रेज टू -1। देखो, मल्टीप्लिकेशन। सर आप ये सॉल्व कर सकते हो क्या प्लीज? ये सिंपलीफाई कैसे करें? बताता हूँ। देखो ये क्या है, √a प्लस 1 अपॉन √a और 1 माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा? सर वो पहले वाले के न्यूमरेटर, सर वो under पहले root वाले a के न्यूमरेटर में हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं क्या? क्या पहले इसमें इधर डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो तो a + 1 अपॉन √a ऐसा लिख देते हैं। हाँ नहीं कुछ नहीं सर। हाँ, a मतलब + 1/√a। हाँ जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे 2 + 1/3 है, तो क्या होता है, ये इसको 1 बना 6/1 6 + 1/3 होता है, 7/3 होता है, 6 + 7/3 होता है। ऐसे ही इसमें जैसे 2 + 1/3 है,
आप क्या करते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो 6 हाँ। प्लस 1 7/3 लिख देते हो ऐसे। समझ रहे हो क्या करते हैं, इसका इसमें हाँ मल्टीप्लाई सर, प्लस तो 1/3। तो न्यूमरेटर से सिंपलीफाई करेंगे। तो हाँ, a हाँ। प्लस 1/√a और यहाँ पर √a माइनस 1/√a आ जाएगा। a प्लस 1/√a बाय 1 माइनस a 1 माइनस a कर देते हैं, 1 माइनस a। यहाँ पे देखो क्या है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये √a माइनस 1 -1 अपॉन √a होल अपॉन प्लस 1 प्लस √a, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। हाँ, तो देखो हाँ, दोनों में नीचे। ही क्या 1/√a कॉमन लेना इसमें, ताकि ये क्या बनेगा, a प्लस 1/1 माइनस a हो गया, प्लस यहाँ पे देखो हाँ √a माइनस 1 और अपॉन क्या है 1 प्लस √a। 1 प्लस √a। इतनी बात समझ आई हाँ ठीक है। सबको समझा क्या, यहाँ से ये स्टेप समझा क्या सबको? हाँ सर। हाँ सर, पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस √a से ऊपर नीचे, चलेगा? ऐसा करने हाँ से सर, ऐसा करने से क्या होगा कि ये 1/√a तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये a प्लस 1/1 माइनस प्लस यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा, देखो √a माइनस √a माइनस 1 √a प्लस √a प्लस √a माइनस a हो जाएगा फिर √a माइनस a माइनस ए माइनस 1 प्लस प्लस √a प्लस प्लस √a -1 प्लस a माइनस 2√a माइनस 2 माइनस √a 1 माइनस √a प्लस सर माइनस 2 कहाँ से आया? √a 1 हाँ ओके माइनस चेक करो ये सही है। प्लस a हाँ 1 हाँ सर, अपॉन सही है। हाँ सर √a अभी डायरेक्टली और 2 अब वो डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। हाँ तो वो 2√a अपॉन 1 बचेगा। माइनस √a बचेगा और अंदर। फिर रूट कट जाएगा फिर ये समझा ना, a ये of 1 हाँ हाँ सर मैंने बस हाँ सर। कैलकुलेशन की, आप भी सो 2 upon 1 minus a 2√a अपॉन √a 1 माइनस a√a हम्म √a माइनस a√a तो ये तो फाइनल आंसर 2 2 अपॉन upon 1 1 माइनस माइनस a आ 2 जाएगा। upon हाँ 1 वही minus हाँ 2 अपॉन 1 माइनस a ना। माइनस हाँ, a। हाँ ठीक है। मतलब इस तरह से सर्ट वाले क्वांटिटी को डील करता है ना। और भी कॉम्प्लिकेटेड पावर्स आ सकती हैं, बट आपको समझ में आएगा कि देखो किस तरह से इसको अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हो जाएंगे सर्च रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाँ सर। अच्छा हाँ सर फटाफट एक काम करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ करो। Solve for x, y. Solve for x, y. X to the power y minus 2 is equal to 4, and x to the power 2y minus 3 is equal to 64. डिवाइड कर देते हैं। तो बताना x और y क्या है।
हाँ सर हो गया। कितना है x कितना है? हाँ y 3 है और और x4 x और 4 x है 4। हाँ, y 3 है मेरा और भी वही आया। y 3 है और x 4 है ना। हाँ सर। सर कैसे आया, मेरा नहीं आ रहा है। कुछ है इनसे कैसे है? एक काम करते हैं, देखो ये 4 और 64 में रिलेशन, 4 की पावर 4 3 कितना होता है? सो 4 की 3 पावर 3 4। 64 होता है ना। हाँ हाँ तो क्या 4 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर y माइनस 2 की पावर 3 इज हाँ इक्वल टू 64, मतलब x की समझा पावर सर। 2y माइनस 3, ऐसे हाँ सर। हाँ लिखा जा सकता है। ये समझा क्या आद्या अवनी? हाँ तो सर, मेरा आंसर आ गया। हाँ हमारा आ आ गया। गया। Good. हम्म। यहाँ पे x की पावर कितना आ जाएगा? देखो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x की पावर कितना हो जाएगा? 2y y 3 आता है। ये देखो बेस जब सेम है और ये भी सेम है तो ये पावर सेम हो जाएगी, मतलब 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 3। तो मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y 3 आ गया। अच्छा y 3 आ गया तो कहीं पुट कर दीजिए, यहाँ पे तो x आ जाएगा, इसमें ही पुट कर देते हैं। तो x की पावर y मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मतलब डायरेक्ट x की वैल्यू 4 आ गई। दिक्कत नहीं है। नहीं सर। थोड़ा ये इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व इट। फिर वो 4 रेस टू x 5 रेस टू y और 20 रेस टू z है ना। हाँ हम्म।
सर आप ये सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ हम्म आप ही बताइए। हाँ आप ही बताइए। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे 4 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 20 की पावर z इज इक्वल टू k ले लेते हैं ना, ऐसा कुछ। तो यदि 4 की पावर x इज इक्वल टू k ले लेते हैं, तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा कि नहीं? हाँ ठीक है, ये देखो दोनों तरफ पावर 1/x कर दिए। जैसे 4 की पावर x इक्वल टू k है, दोनों तरफ 1/x कर देते हैं, तो क्या ये ऐसा आएगा? हाँ नहीं समझ, एक कंसेप्ट समझा रहे थे। जैसे a की पावर b इज इक्वल टू c है, तो a की पावर b की पावर 1/b इज इक्वल टू c की पावर 1/b कर सकते हैं, दोनों तरफ रेज पावर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू c की पावर 1/b। ये ठीक है। तो अब ये हाँ यहाँ से ये स्टेप देखो, यहाँ से ये स्टेप डायरेक्टली जंप करो। a की पावर b इक्वल टू c है, तो a को क्या लिख सकते हैं, a कैन बी रिटन एज c की पावर 1। आप समझ रहे हैं? हाँ सर। जैसे 2 की पावर x इक्वल टू 5 है, तो हम 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/x 1/x। अच्छा, जैसे सेम वे यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, अब मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से आपको करेंगे। यहाँ पे 4 की पावर x इज इक्वल टू k लिखा, तो इसका क्या मतलब है कि 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। ये क्या, अच्छा 5 की पावर y इज इक्वल टू k है, सेम k है ना, तो इसका क्या मतलब है कि 5 इज इक्वल टू कितना। 1 k to the power 1 by y. 1/y। अच्छा फिर 20 की पावर z है, ये इसका मतलब है कि 20 20 is equal to k to the power 1 by z. 1/z। देखो इनको ऑब्जर्व किया मैंने, तो मैंने देखा कि 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 होता है, 20। तो हम क्या इसको भी इक्वल कर सकते हैं, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। सही है। अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, देखो बेस जब सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z होगा। तो हाँ x plus y upon xy is equal to 1/z। ठीक है, अब आप तो फिर therefore z is equal to xy upon x plus y। exactly, तो ये कितना हो जाएगा, के बेस सेम है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y प्लस x अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z। सो z ठीक है सर, आ गया। equal to x। अच्छा समझ आया ना ये सिचुएशन? हाँ सर। हाँ सर। क्या सीखा बताओ इस क्वेश्चन में, क्या सीखा कि जब भी ये बहुत सारे इस तरह की सिचुएशन है तो हम कोई कांस्टेंट के एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सी के है, और फिर सारा कैलकुलेशन के टर्म्स में करते हैं और डिजायर रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4 करो, फटाफट हो जाना चाहिए, समय ना लगे। सॉल्व करो इसको। सर p plus q raised to -1 p raised to -1 plus q raised to -1 नहीं नहीं होता ना? नहीं नहीं हाँ नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं होगा।
ए प्लस बी की पावर -1 आप ऐसे तो लिख सकते हो 1 अपॉन सर तो 1 बाय हाँ हाँ सर आ ये रही प्रूव है। होगा क्योंकि ए और बी की वैल्यूज -1 आ जाएगी। नॉट इक्वल हाँ अपॉन ए प्लस या 0 भी आ सकता है। हाँ इसलिए ये प्रूव हो गया। हो गया ना? हाँ सर ये कितना है? क्योंकि ए और बी की वैल्यू -1 ही आ जाएगी दोनों की। -1 आ रही है दोनों की। इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन पी प्लस क्यू क्यों इंटू ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू 1 अपन क्यों सिंपलीफाई करके कट हो जाएगा क्यू प्लस पी अपॉन पी प्लस पी क्यू और इंटू पी क्यू आ जाएगा। तो कट हो 1 जाएगा। अपॉन पी क्यू हो गया दोनों की पावर में -1 क्यू की पावर -1। तो ए कितना आ गया बताओ? ए -1 हो गया और बी भी बाय द वे -1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। प्रूव दैट। आसान था बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ। अच्छा ये हो जाए कर लो 5 कर लो, निकाल लो इसको। इसके बाद तुम्हारे इंडिसेस दिक्कत नहीं आने चाहिए, किस तरह की भी कैलकुलेशन हो आप कर ले जाओ। वो x और y वो रेस टू 2n-1 है ना? बिल्कुल सही। ये a minus b a plus b is equal to a square minus b square. एग्जैक्टली यही करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। फिर बाद में क्या करना? सर वो x to the power 2 to the power n-1 है ना? हाँ 2 की पावर n माइनस। अच्छा 2 की पावर है हाँ तो फिर कैसे करेंगे? और 2 की पावर है मतलब वो 2n minus 1 है लगा 2n-1 तो कैसे करेंगे सर? सिंपल कंसेप्ट लगाओ आप, आ जाएगा। देखो देखो ये a हो गया और ये b हो गया और a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 की पावर n-1 है ना, उसकी पावर 2 ना, ऐसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब y की पावर 2 की पावर n-1 और इसकी पावर 2 अपॉन। सर 1 आ रहा है। हाँ सही आंसर, x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n। ऐसे ये समझा क्या ये? हाँ सर। अच्छा अब जैसे a की पावर, ध्यान से सुनो यहाँ पे, जैसे a की पावर 2 की पावर x की पावर 2 कर दें लेट्स से, इसका क्या मतलब होगा a की पावर 2 की पावर x इंटू 2 आएगा ना। x + 1 हो जाएगा फिर। ये सबसे पावर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाती है इस तरह से। देखो a की पावर p की पावर q यदि होती है तो a की पावर p q हो जाती है ना। हाँ तो अब ये p की जगह 2 की पावर x है तो ये इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये a की पावर 2 की पावर x प्लस x + 1 समझ गए। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। ये कितना होगा x की पावर 2 की पावर n-1 -1 into 2 into 2
माइनस इन द सेम वे y की पावर n माइनस 1 इंटू 2, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर x की पावर 2 की पावर n माइनस y की पावर 2 की पावर n। तो बताओ क्या ये 1 आ जाएगा? हाँ हाँ सर। ये 1 आएगा, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा? हाँ सर 1 हो जाएगा। और ये 2 आ जाएगा ना, 1 आंसर। कोई डाउट इसमें? सर एक मिनट। नहीं नहीं सर। नहीं सर, समझ में। क्लियर हो गया पूरा? समझ पता गया। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर 1 आएगा। अच्छा, गुड है। अच्छा, ये सब तुम्हारा होमवर्क हो गया, 6th होमवर्क हो गया तुम्हारा, है ना? 7 अच्छा। अरेंज दी फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, 6th होमवर्क हो गया तुम्हारा ये, है ना? अच्छा, 8 तुमसे हो जाएगा, फाइंड दी ऑल परफेक्ट क्यूब दैट डिवाइड दिस, ये सब तुम्हें कर, ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। अच्छा, ये सिंप्लीफाई, ये आसान हो गया तुम्हारे लिए, ये सब सब आसान है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कैन यू सॉल्व दिस? Rationalize- हाँ, ये हो 13 जाएगा। सिंप्लीफाई 13 सॉल्व कर। Simplify t is equal to this. अब ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, अब तुम दिमाग लगाओ कैसे करना है। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है मतलब। सर सिर्फ रैशनलाइज करना पड़ेगा ना Slides सबको एक एक। डिनोमिनेटर पूरा इंडिविजुअली रैशनलाइज करेंगे क्या? हाँ, जो डिनोमिनेटर वही। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, जैसे 1 Okay. अपॉन 3 माइनस रूट 8 है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ? 3 3 प्लस प्लस रूट है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो नीचे वो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 8। अच्छा, डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? 1। 1। हाँ मेरी जरूरत है क्या डिनोमिनेटर? फिर में 1 ही बचेगा। हाँ मतलब सबके बाद 1 ही बचेगा। बताओ कितना आ रहा है इसको सर एक मिनट, हम हाँ। करते हैं। 9 minus 3 root 8. -5 आ रहा है डिनोमिनेटर में। -5 आ रहा है। 9 माइनस 8 तो 1 आ रहा है ना इधर। हाँ सर डिनोमिनेटर में 1 डिनोमिनेटर में 1 ही आ रहा है तो 1 ऐसा।
5 plus 2 root 7 plus 2 root 5. सर न्यूमरेटर में भी हो सर हाँ 5 वन आ आ रहा है, रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 आ रहा है आंसर। 5 नहीं सर 1 आएगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी 1 ही रहेगा। अभी इसको भी सॉल्व न्यूमरेटर में नहीं बन रहेगा। तो क्या मैं डायरेक्ट न्यूमरेटर में 5 रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। न्यूमरेटर में नहीं आएगा 1। टी लिख दूं क्या डायरेक्ट? देखो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 है ना, फिर माइनस आर होगा रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस 7 प्लस आर 1 होगा। आएगा सर। सर मेरा 5 माइनस रूट 6 आ रहा है आंसर। देख लो 1 आएगा। माइनस कितना आ जाएगा 1 6 प्लस रूट 5 और ये नहीं सॉरी 5 आ रहा है आंसर। हाँ मेरा भी 5। 5 5 आ रहा है। यार ऐसा टी ऐसा आ रहा होगा सबका क्योंकि डिनोमिनेटर सब क्योंकि वो रूट वाले 3 कट और 2 होते हैं। रहने 3 वाला है, प्लस 2 बाकी सब कट होगा, बस हाँ 3 और 2 रहने 3 वाला है, प्लस तो 2 इसलिए 5। रहते हैं तो तो 5 5 आते हैं। हाँ सब कट हो रहा है देखो ये एक कट हो गया 8 8 कट हो गया रूट 7 7 कट हो गया ये कट हो गया ना ये कट हो गया अब बचा क्या हाँ बच गया 3 प्लस 2 5। प्लस 2 प्लस 2 5। 5 इतनी बात समझी है ना? बस सर। हाँ, और देख लेते हैं अब ये तुमसे हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन ये हाँ लास्ट सर। 10th रह गया है आई थिंक यू शुड devote some time on this question number 15 पर हमारा 1 मिनट से कम रह गया है। कोई नहीं हाँ ये वापस यहीं पे जम कर लेंगे। और ऑलमोस्ट ये बताओ और कौन सा है इसमें कोई और प्रॉब्लम करेगा क्या ये इधर दिक्कत है क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने नहीं इसमें नहीं रैशनलाइज में कोई दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, रैशनलाइज अच्छा है। ये सब हो जाएगा देखो यहाँ पे 9 का डी हो जाएगा ये डी हो जाएगा क्या हाँ हाँ कर सर हो जाएगा। लीजिए इसको डी कर लीजिए